नमस्ते। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप पे। देखिए, उच्च रक्तचाप जो है हाई बीपी के नाम से जाना जाता है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। चलता है शुरू में हमारी बॉडी में जो है इसके कोई भी सिम्टम जो है पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब हमारी रक्त वाहिकाओं में ब्लड का सर्कुलेट बहुत तेजी से होता है, फोकस में होता है, हमारा बीपी जो है बढ़ता जाता है। जहाँ हमारा बीपी नॉर्मल 120/80 mmHg होना चाहिए, वहीं हमारा जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, 150 से ऊपर चला जाता है या 80 से 85 से ऊपर चला जाता है, तो धीरे धीरे हमें ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने की कगार पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसका रीजन जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। हमारा ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है गलत तरीके से सोना हो गया, और गलत तरीके से जगना हो गया, और गलत तरीके से हमारा खान पान हो। तीसरा जो इसका लक्षण तनाव या टेंशन में आना, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है धीरे धीरे बढ़ने की कगार पे आ जाता है। जहां हमें सुबह 5 बजे में जगना चाहिए, वहीं हम 7 से 8 बजे में हम बिस्तर को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो है डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं जो है जिसमें तेजी आ जाती है, और धीरे धीरे हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, दूसरा है हमारा गलत तरीके से खान पान। जो 8 बजे में होना चाहिए, उसी ब्रेकफास्ट को हम 10 या 11 बजे के बीच में कर रहे हैं। ये भी हमारा सबसे गलत तरीका है। खाना जो हमारा 12 बजे में दिन का खाना होना चाहिए, वही खाना हमारा 3 बजे में हो रहा है, तो इससे भी हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है। फिर रात का खाना हो गया, रात का खाना भी हम बहुत देर बाद खा लेते हैं, जबकि 8 बजे से पहले पहले या 8 बजे तक जो भी आप खाना खा ले, उसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं, और उसकी पूरी बॉडी का संतुलन अच्छे से बना रहता है कि अपने टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है। ये सारी चीजें हमें पता होके भी फिर भी हम उसका गलत प्रयोग करते हैं। हम 10 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है, 3 बजे हमारा लंच हो रहा है, रात का खाना हमारा 10 से 11 बजे के बीच में हो रहा है, तो कैसे हमारे शरीर में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो हमें जो है अनियमितता का सोना, अनियमितता से खाना, ये सारी चीजों का हमें त्याग करना पड़ेगा, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी का संतुलन बना पाए। ठीक है, फालतू की जो हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उसको हमें दूर करना चाहिए। जो ये तनाव है, ये टेंशन है, ये भी एक बीपी का कारण बन जाता है। आप इसमें और धीरे धीरे जितना हो सके उतना आप मेडिटेशन करेंगे। आप सुबह उठें, आप 5 से 10 मिनट भी अगर आप ध्यान में बैठ जाएं, किताब जो टेंशन रहती है उससे आप उस टेंशन से आप धीरे धीरे दूर हो जाओगे। लेकिन करना है, बिना करे हुए कुछ भी नहीं होगा। और डेली रूटीन पे कम से कम 20 से 21 दिन तक जब आप लगातार इस अभ्यास को करोगे, सोना और जगना आपका अगर टाइम से हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस और सामंजस्य सही तरीके से बना रहेगा। लेकिन अगर आपका खाना, सोना, जगना सही से नहीं रहेगा, तो आपका खाना और सोना ही आपको तनाव और टेंशन दे। रक्त वाहिकाएं जो बहुत तेजी से जब उसमें फोकस जाता है, प्रेशर जाता है, तो हमारा बीपी खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब आपने देखा होगा कहीं पे जो पानी का जो पाइप होता है, जो बहुत फोकस में पानी आता है, तो वो पाइप कहीं ना कहीं फूल जाता है। आपने ये देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप गौर करिएगा। जब पानी का फोकस जो बहुत तेजी से उस पे जो है जाता है, तो पाइप जो है फूल जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो है गलत तरीके से हमारा जब संतुलन नहीं बैठ पाता है, जब हमारी बॉडी का सामंजस्य सही नहीं रहता है, तो उसके चलते हमारे बॉडी में जो है रक्त वाहिकाएं हैं, जो हमारी नसें हैं, कई हजार नसें हैं, उसमें जो हमारे रक्त का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिससे हमारी रक्त वाहिकाएं जो है, हमारी शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, वो फूल जाती है। उस नसों में जब प्रेशर जाता है, उसमें जब वो फुलावट एकदम फूल जाती है, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट में हो गया, माइंड में हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो हमें इसको बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आपने करना क्या है, सही तरीके से सोना, सही तरीके से खाना, सही टाइम पे खाना, आपका जगना, तो खुद ब टेंशन और आप तनाव से दूर रहोगे। अब इसी के चलते मैं आपको कुछ प्राणायाम यहाँ इस वीडियो में बताऊंगी, जिसे आप नियमित अभ्यास से करेंगे, डेली करेंगे। कम से कम आप 5 मिनट कर लीजिएगा। एक प्राणायाम को 5 मिनट करें,
तो आपका बैलेंस, आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप करना आपने है, डॉक्टर हम आप हैं, डॉक्टर हम अपने शरीर के खुद होते हैं, इसलिए आपने अपने जीवन में प्राणायाम अपनाना है। तो आप बात करते हैं कि वो कौन कौन से वो प्राणायाम है जिससे हमारा बीपी जो बढ़ा हुआ बीपी जो है नॉर्मल हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठें या पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगा के बैठ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप बैठेंगे। आपने करना है कुछ भी नहीं, बहुत ही नॉर्मल है, भ्रामरी प्राणायाम। हूँ कि जरूरी नहीं कि आपने इस तरीके से मुद्रा बनानी है या आपने कान को बंद करना है, या इस तरीके से आप अपनी उंगलियों को रखेंगे, ये भ्रामरी ही, इसे ही भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ऐसा नहीं है। आप अच्छे से आरामदायक स्थिति में बैठ के अपनी इस तरीके से हृदय मुद्रा लगा दें। ठीक है, हृदय मुद्रा लगा के आप दोनों घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें और यहीं से आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन आपका जो ध्यान होगा आपके गुंजन पे रहेगा और लंबी गहरी सांस के साथ आप करेंगे इस तरीके से। ये आपका भ्रामरी प्राणायाम हो गया। अब आप बनाएंगे वायु मुद्रा। इस तरीके से आप वायु मुद्रा बना के आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो है आपकी जो ये मुद्रा वायु मुद्रा की रहेगी और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपकी बाईं नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे। गहरी सांस ली और धीरे धीरे दाईं नासिका से आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर आपने दाईं नासिका से ही श्वास अंदर करें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। बस ये आपने ध्यान रखना है। एक चक्र हमारा पूरा होता है। इस तरीके से आप ध्यान पूर्वक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन 2 प्राणायाम को कोई भी कर सकता है और आपका जो बढ़ा हुआ, जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। आप इसे करके देखें। स्टॉप, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते।